तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे और वह है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो अपना चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन जल्दी करेंगे, ट्राइप्स करेंगे और आप इजी वे पे कैसे करते हैं वो सीख लेंगे आज। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। जैसे आपको पता है कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे अगर इसके मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इसके चारों तरफ, तो क्या हुआ, आपको पता है करंट फ्लो होने लगता है। करंट का करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो यहाँ से चल के इधर आएगा। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है करंट होने की, कोई एक पार्टिकल है वो एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता, क्या करता है अपनी जगह पर रैंडम वाइब्रेट करता है और अपने आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। जैसे ये वाइब्रेट करके इधर टकराया, अब ये क्या करेगा, इसके पास एनर्जी आएगी अपना वापस आ जाएगा, ये वाला फिर आगे जाएगा, फिर टकराएगा, ये वापस आ जाएगा, ये वाला फिर आगे अब भागेगा। तो ये होता है ना, जैसे एक पूरी चैन बना रहे हैं, कई सारे लोग खड़े हैं, इस ब्रिक्स इसको दी, इसने ब्रिक्स इसको दी, इसके ब्रिक्स इसको दी, ऐसे क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही वेलोसिटी को बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो इसका ये डेरिवेशन हो करते हैं। लेट यहाँ पास पोटेंशियल कितनी लगाई थी v, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है e। तो आपको पता है अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है e, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की गई e, तो फोर्स क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय मास, तो ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ समझना, जैसे पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक गया, तो यहीं तक वो चल सकता है ना, इसके बाद तो टकरा के वापस आ जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम पीरियड मिल रहा है वो किसी से नहीं टकरा रहा है, उस टाइम को बोलते हैं टाउ या फिर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो एक पार्टिकल अब कितनी मैक्स वेलोसिटी गेन करेगा, वो कितना होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो v डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मतलब ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, ये हो जाएगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसके बाद आता है आपका ओम्स लॉ का डेरिवेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए। क्या है ओम्स लॉ, इसको मैं बहुत इजी कराऊंगा, लेट आपको पहले करंट निकालना आना चाहिए। एक वायर है, इसका एरिया कितना ए, लेट एल लेंथ कितनी है एल, बहुत छोटी सी लेके चल रही है अभी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है आपका, मान लो एन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन आपका। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एरिया इंटू एल वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है ई, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, यही आ जाएगा। और आपको पता है कि चार्ज आपके क्यू हो चुके हैं, तो करंट क्या होता है क्यू डिवाइड बाय टी, क्यू क्या है एन ए एल ई, तो ये ना एन ए एल ई डिवाइड बाई टी। तो अब देखो एन तो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, लेकिन मैं एल एक लेंथ थी, एल डिवाइड बाई टी कर सकता हूँ। एल डिवाइड बाई टी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या होता है वेलोसिटी। और यहाँ केवल किस वेलोसिटी की बात की गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। आई इक्वल टू क्या आ जाता है आपका एन ई ए वी डी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको आना चाहिए चीज़, इसको नहीं आए प्लीज़ पूछ लेगा दोबारा कमेंट करके, एन ई ए वी डी। अब मैं यहाँ से ओम्स लॉ को ड्राइव करके बताता हूँ, इतना ईजी आपको कोई नहीं बताएगा। आपका आई इक्वल टू क्या आ गया एन ई ए वी डी। ओके, तो आई को आई रहने दो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये ई कांस्टेंट ए वॉल्यूम। अब वी डी को कर सकता हूँ मैं, प्रीवियस डेरिवेशंस क्या ई एम डिवाइड बाई टाउ, मैं एम ही नहीं लिख रहा, एम लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही मास है यहाँ पास। अब क्या लिखूँगा आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ डिवाइड बाई एम। ओके, अब ओम्स लॉ एक्चुअली होता है कि आपको पता होना चाहिए वी इक्वल टू आई इंटू आर, लेकिन इस पर कहीं वी है ही नहीं मेरा, तो मैं क्या करूँगा एक रिलेशन निकालूंगा, ई इक्वल टू ई डॉट डी एक्स इक्वल टू क्या होता है वी, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डिवाइड बाय
डी एक्स या फिर लेंथ, तो बी डिवाइड बाई एल। ओके, बी डिवाइड बाई एल, एल क्या हुई रोड की लेंथ। आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ ई को लिख दूँगा बी डिवाइड बाई एल अपॉन एम। ओके, तो आगे ड्राइव करूँगा और क्या ले सकता हूँ, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ एम एल वी। अब मुझे क्या चाहिए, वी एक साइड चाहिए और आई बाकी सारी चीज़ एक साइड चाहिए, तो मैं ऐसे लेके आऊँगा। तो वी को एक साइड लिख दिया, इसको लिख दूँ एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। तो हो गया मेरा प्रूफ ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ये क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ सब समझना कुछ आगे के डेरिवेशंस। आर इक्वल टू आ गया आपका एम एल एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई ए। ओके, तो आर इक्वल टू होता क्या है, रो एल डिवाइड बाई ए। एल ए ये क्या हो जाएगा रो के बराबर। रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, ये होती क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और एक किस पे डिपेंड करती है, प्योरली मेटल पे डिपेंड करती है। और क्यों करती है, ये देखो किसी मेटल पे मास कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो किसी मेटल की किसी मटेरियल के लिए होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टाउ भी क्या है किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो रो इक्वल टू आ जाएगा एम एन स्क्वायर टाउ। ओके, अब मैंने यहाँ तक आपको रेजिस्टिविटी भी करा दिया और आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी 1/सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी दस क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर दोगे एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय क्या होगा एम। ओके, समझ में आ रही है चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको ओम्स लॉ तक कंप्लीट करा दिया, आगे की वीडियो में डालता